आज बागपत में योम जमहूरिया के मौके पर मदरसे के छोटे छोटे बच्चे रैली के दौरान यानी तिरंगा रैली के दौरान अल्लाहू अकबर के नारे लगा रहे थे। वीडियो वायरल होने के बाद हिंदू जागरण मंच ने मदरसे के मुंतजिम के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा भी किया है और पुलिस ने कार्रवाई शुरू भी कर दी है। न्यूज़ 24 ने बच्चों की जानिब से लगाए गए इन नारों को मुतनाज़ा करार दिया है, जिसके जवाब में बागपत पुलिस ने न्यूज़ 24 को जवाब देते हुए ये बात कही कि हम इस पर कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। वहीं लोगों ने एक्स पर इस वीडियो के ताल्लुक पर शाद रोमन ने इस वायरल वीडियो के ताल्लुक से लिखा है कि बागपत में मुसलमान बच्चों ने मुल्क से मोहब्बत का इजहार करते हुए जुलूस निकाला, जिसमें उन्होंने अल्लाहू अकबर का नारा भी लगा दिया। इस पर कांग्रेसी रहनुमा राजीव शुक्ला के न्यूज़ चैनल 24 के जज्बात मजरू हो गए और उसने पुलिस को ट्रैक कर दिया, जिसके बाद पुलिस कार्रवाई भी कर रही है। वहीं आज ही नामो निहाद गोरक्षक दक्षित चौधरी ने तिरंगा यात्रा के दौरान सरेआम मुसलमानों की मां बहनों की गालियां दी और मुल्क छोड़ने की धमकी दी, लेकिन उसी चैनल ने इस खबर को बनाना भी मुनासिब नहीं समझा है। अब आइए दोस्तों अगली खबर के ताल्लुक से बात कर लेते हैं। अगली खबर यह है कि आज दारुल उलूम देवबंद में 26 जनवरी के मौके पर तिरंगा लहराया गया और आज योम जमहूरिया के मौके पर जमीयत उलमा हिंद के सदर हजरत मौलाना अरशद मदनी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एक बड़ा बयान दिया है। आखिरकार हजरत मौलाना अरशद मदनी ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। मुसलमानों ने मुल्क की आज़ादी के अंदर बहुत बड़ा किरदार अदा किया है, कोई दूसरी हिंदुस्तान की कम्युनिटी इस किरदार को पेश नहीं कर सकती। हमें इस चीज़ का फख्र है कि हमारे आबा अजदाद ने किया है। हमने देखा है उन्होंने कैसे कैसे कुर्बानियाँ दी हैं। एक एक आदमी ने 9-9 साल तक अंग्रेज़ की जेल में, माल्टा से लेकर के हिंदुस्तान तक, सहारनपुर की जेल, मुरादाबाद की जेल, बरेली की जेल, नैनी जेल, इलाहाबाद की जेल, इसी तरह साबरमती की जेल, इनके अंदर उन्होंने अपनी ज़िंदगी का हर एक 8 दिन में एक दिन उन्होंने गोया के 9 साल, 80 साल की उम्र है और 9 साल जेल के अंदर गुजारे हैं। ये एक किरदार है उन लोगों का, और ये किरदार कुछ लेने के लिए नहीं था। जब मुल्क आज़ाद हो गया, करवट बदलनी कहा, हमें और कुछ नहीं चाहिए, जो हम चाहते थे वो हो गया। तो आप सबने सुना कि 1857 की जंग आज़ादी अंग्रेज़ों के खिलाफ हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मुनज़्ज़म कोशिश थी, जो कई वजूहात की बिना पर नाकाम हो गई। इस कोशिश का इल्ज़ाम ईस्ट इंडिया कंपनी और बरतानवी हुकूमत ने मुसलमानों खुसूसन उलामा पर आयद किया और उन पर शदीद जुल्म ढाए। तारीख के मुताबिक इस जंग में तकरीबन 2 लाख मुसलमान शहीद हुए, जिनमें 51,000 उलामा शामिल थे। अंग्रेजों की दुश्मनी इस हद तक बढ़ गई थी कि दाढ़ी और सफेद लिबास देखकर ही लोगों को फांसी दे दी जाती थी और दिल्ली की जामा मस्जिद से चांदनी चौक तक दरख्तों पर उन लाशें लटकी हुई होती थी। आज इस कुर्बानी और ईसार से भरपूर तारीख को फरामोश किया जा रहा है और उसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। हालांकि हम इस मुल्क से सच्ची मोहब्बत करते हैं। यह मुल्क हमारा है, हमारे आबा वजदाद सदियों से यहाँ रहते आए हैं और हमने हमेशा अमन, भाईचारा और बाहिमी मोहब्बत के साथ रहना पसंद किया है। हमारा यकीन है जब तक मुल्क में मोहब्बत और बाहिमी हम आहंगी कायम रहेगी, तब तक ये मुल्क तरक्की करता रहेगा और आगे बढ़ता रहेगा। आगे हजरत मौलाना अरशद मदनी ने कहा है कि हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर आज़ादी की कोशिश लड़ी थी और आज भी नफरत के खिलाफ हम मिलकर ही लड़ना होगा, क्योंकि ये मुल्क नफरत से नहीं बल्कि मोहब्बत, भाईचारे, बाहिमी एहतराम से चलता है। हमें इस सोच पर पहाड़ की तरह डटे रहना होगा कि जब तक मुल्क में भाईचारा, यकजहती और मोहब्बत जिंदा है, ये वतन तरक्की करता रहेगा। लेकिन अगर नफरत को शिकस्त ना दी गई तो यही नफरत मुल्क के लिए नुकसानदा साबित हो सकती है। नफरत की सियासत से इख्तिदार तो हासिल किया जा सकता है, मगर मुल्क नहीं चलाया जा सकता है। यह बयान हजरत मौलाना अरशद मदनी ने आज योम जमहूरिया के मौके पर
मीडिया को खिताब करते हुए और दारुल उलूम देवबंद के सामने दिया है। अब आइए दोस्तों इस वीडियो की आखिरी खबर के ताल्लुक से बात कर लेते हैं। खबर यह है कि हम सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मस्जिद में जुमे की नमाज भी हुई और साथ में पूजा भी हुई, लेकिन अब इस मामले के ताल्लुक से एक अजीब सी बात सामने आई है। वो ये है कि मध्य प्रदेश के जिला धार में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक मुसलमानों को नमाज अदा करनी थी, लेकिन मुसलमानों को पुलिस ने नमाज अदा करने नहीं दी। ये इल्जाम हम नहीं बल्कि वहां के लोगों ने खुद वीडियो जारी करते हुए लगाया है। और ने हमसे नमाज के बारे में कुछ पूछा है और रोशनी पाटीदार मैडम और आनंद तिवारी साहब हमको रात को घर से लेके आए थे कि आपको नमाज पढ़ाएंगे। समाज के कोई वरिष्ठ लोगों ने हमको उनके साथ पहुंचाया था और हमको यहाँ पे लाके रात भर से रख रखा है और नमाज ना जाने क्या मालूम क्या कर रहे हैं। 1:30 पौने 2 बज चुकी है, अभी तक हमको और डमी नमाज की वीडियो बना रहे हैं, वो डमी नमाज पढ़ा रहे हैं। पता नहीं किन लोगों को लाके पढ़ा रहे हैं वो, और हमको नमाज नहीं पढ़ाई। और कोई बोलना चाह रहा है? और ये हमारे साथ बड़ा प्रशासन ने धोखा करा है। रोशनी पाटीदार मैडम और तिवारी आनंद तिवारी जी साहब ने हमारे साथ बड़ा धोखा करा है। और पीछे डमी नमाज पढ़ा रहे हैं, वो पीछे की साइड में डमी नमाज पढ़ा रहे हैं और हमारे खुद के पास में उन्होंने ना नए कुर्ते पजामे वगैरह लाके रखे थे प्रशासन के लोगों को पिलाने के लिए। और ये बड़ा फ्रॉड हुआ है हमारे साथ और हमारे समाज के साथ। गलत है, हमने जितना संघर्ष करा था प्रशासन का साथ किया था, प्रशासन ने उतना ही बड़ा हमारे साथ धोखा करा है। हम हर चीज में प्रशासन के साथ हाथ मिला के खड़े थे, कंधे से कंधा लगा के खड़े थे। और कोर्ट के आदेश के हिसाब से हमारी को नमाज पढ़ाई जाना थी, वो प्रशासन ने नमाज नहीं पढ़ाई हमको। इन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि हमें कई और पहुंचा दिया गया और जो लोग नमाज पर यकीन नहीं रखते, जिनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, उन लोगों को कुर्ता पहनाया गया, पायजामा पहनाया गया, उनके सर पर टोपी रखी गई और उन लोगों से नमाज पढ़वाई गई है। पूरा मामला यह है कि नमाज पढ़ते हुए लोगों की वीडियो बनाई गई और फिर पूरी दुनिया को इंतजामिया और पुलिस ने बताया कि देखो हमने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल किया, हमने मुसलमानों को मस्जिद में जुमे की नमाज अदा करने का मौका दिया है। यह पूरा मामला मध्य प्रदेश के जिला धार का है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक मुसलमानों को नमाज अदा करनी थी, लेकिन पुलिस ने मुसलमानों को वहां पहुंचने ही नहीं दिया। मुसलमानों को हिरासत में लेकर कई और मुंतकिल कर दिया गया और कुछ लोगों से जाली तरीके से वहां नमाज पढ़वाई गई। पुलिस ने कुर्ते का इंतजाम किया, बाजार से टोपियां खरीदी, उसके बाद कुछ लोगों को तैयार किया गया और एक टेंट में उनसे नमाज अदा कराई गई। लेकिन यह एक फ्रॉड था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के नाम पर फ्रॉड हुआ, मजाक उड़ाया गया और जिस तरह उसकी धज्जियां उड़ाई गई उसे अल्फाज में भी बयान नहीं किया जा सकता है। तो बहरहाल दोस्तों, आप सब लोगों ने आज की इस वीडियो के अंदर देखा कि किस तरह हजरत मौलाना अरशद मदनी ने भी साफ तौर पर कहा है कि जिस तरह आज मुसलमानों की आज़ादी और मुसलमानों की वतन परस्ती पर सवाल उठाया जाता है, जिस तरह मुसलमानों को निशाना बनाया जाता है, उन लोगों को समझना चाहिए कि भारत को आज़ादी दिलाने में मुस्लिम उलमा और मदरसे के इन लोगों का ऐसा किरदार है कि जिसे कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता है। बहरहाल दोस्तों, आप सब लोग इस वीडियो के ताल्लुक से अपनी क्या राय रखते हैं, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।